पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पावर ब्रेकआउट, और इस पावर ब्रेकआउट के बाद तमाम नजरें अब इन 7 शेयर्स पर लग गई हैं बाजार की। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से हमें मौका मिला आपसे मुखातब होने का आज 21 अप्रैल 2025 के लिए, और इस दिन के लिए जहां पर मार्केट का इस वक्त लेटेस्ट सेंटीमेंट, और उस सेंटीमेंट के मुताबिक हम वही बात करेंगे जो बाजार हमें कहना चाह रहा है, हमें जिसका इशारा दे रहा है। और इस कनेक्शन में उसने आज 7 शेयर्स की हमें रिकमेंडेशन दी, हमें इशारा दिया, इंडिकेटर दिया। हमारा ये रेगुलर का प्रोग्राम है जिस पर हम डेली स्टॉक मार्केट, टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स, टॉप स्टॉक्स, ट्रेंडिंग न्यूज़ और टॉप जो टॉपिक्स हैं बाजार के जिसका बहुत सारा इफेक्ट है, डेली उस पर उनको तमाम चीज़ों को एनालाइज करते हैं वन बाय वन करके। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, अभी अभी ज्वाइन किया है, तो हमें फॉलो कीजिए ताकि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी वीडियो इस कनेक्शन में मिस आउट ना हो। जब भी हमारी वीडियो आए तो फौरन आपके इनबॉक्स में नोटिफिकेशन आए कि वीडियो मौजूद है। आइए देखते हैं। दोस्तों, आज के दिन दुनिया के बाजार जहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की उस लेटेस्ट स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर दे रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा फेड चेयरमैन की तरफ उनको फारग करने का उन्होंने धमकी लगाई है। वजह यह रही कि फेड चेयरमैन मिस्टर पावल उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे, प्रेसिडेंट की उम्मीदों पर रेट्स को कट नहीं किया। उन्होंने तेजी से कट करने की एक्सपेक्टेशन थी प्रेसिडेंट ट्रंप को, लेकिन फेड चेयरमैन ने शरह सूद को उसी जगह पर रखा है। मजीद एनालिसिस करना चाहते हैं, मजीद चीज़ों को अभी फोकस में रखे हुए हैं जो कि एनालाइज करेंगे। लेकिन ये चीज़ काफ़ी उसने गुस्सा दिया प्रेसिडेंट को, जहां पर आज एशियन सेशन में मोस्टली स्टॉक मार्केट्स मनफी देखी गई, जबकि उसका सबसे बड़ा बुरा असर देखा यूएस डॉलर पर। यूएस डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 2004 के बाद से, यानी कि 21 सालों से भी ज्यादा की कम तरीन सतह पर आज पहुंचा, जबकि सबसे मुस्बत उसका इफेक्ट देखा गया गोल्ड की प्राइसेस पर। 3,400 डॉलर्स की सतह को आज छू गई हैं इंटरनेशनल बाजार में सोने की कीमतें। यहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज क्या हुआ, और एक सिंगल हैंड ड्राइव रहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। सिंगल हैंड ड्राइव में आज के दिन जहां पर यूबीएल के बाद जो स्टीयरिंग है वो मीज़ान बैंक ने संभाल लिया, और इवेंचुअली जो सिंगल हैंड ड्राइव है उसमें आज भी ड्राइविंग बैंक्स के पास रही। बाजार में उछाल बढ़ा 1068 पॉइंट्स का, 1,18,383 पॉइंट्स की सतह की क्लोजिंग देखी गई। आज के दिन बाजार का डाटा उसमें काफ़ी एक्सपेंशन देखी गई। ओवरऑल बाजार का हुजम आज एक्सपेंड किया 65% से ज़ायद। ऑलमोस्ट 89 करोड़ शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिनकी मालियत 55.7 अरब रुपए थी। फ्राइडे को हमने टोटल मार्केट का हुजम 53 करोड़ और 86 लाख शेयर्स का देखा था, जिसकी मालियत कम और बेश 45 अरब और 60 करोड़ रुपया थी। यही नहीं, आज अक्रॉस द बोर्ड हमने एक्सपेंशन देखी। नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स हूं, नंबर ऑफ ट्रेड्स हूं, या फिर बाजार का जो ताकत का तवाज़ुन है वो हो। नंबर ऑफ ट्रेड्स 4 लाख से तजावज़ कर गई। 3,50,000 के मुकाबले में 449 शेयर्स में आज लेन देन रहा 446 के मुकाबले में। और आज के दिन इन 446 शेयर्स में जहां पर ट्रेड था 251 शेयर्स की कीमतों में इजाफा रहा, 157 की कीमतों में कमी हुई, और 41 शेयर्स की कीमतें आज अनचेंज देखी गई हैं। अपसाइड बाजार का क्या रुझान रहेगा? फिल वक्त 100 इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस है वो 1,20,000 है, लेकिन यहां पर वॉल्यूम्स को ब्रेकआउट देना होगा। पिछला वॉल्यूम जो कि उसका टॉप था, जो हमने काफी डिस्कशन की एक बार डिटेल, एक वीडियो में, पिछली वीडियो में डिटेल से आपके साथ, दिसंबर का, उसको निकलना होगा, उसको ब्रेकआउट करना होगा, उससे आगे निकलना होगा। तो डेफिनेटली हम अगला पॉसिबल कोई लेवल यहां पर सुजेस्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी दौरान जहां पर इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स का
आज का ट्रेंड और उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने यकसर मुस्तरद किया और उसकी वजह ड्राइविंग सीट, सिंगल हैंड ड्राइविंग जो कि बैंक्स के हाथ में थी, रिप्लेस हुई। यूबीएल से मुंतकिल हुई मीज़ान को, जिसने 346 पॉइंट्स आज के दिन ऐड किए। यही नहीं, एमसीबी बैंक ने भी भरपूर साथ किया मीज़ान का 167 पॉइंट्स की एडिशन के साथ। यूबीएल 135 पॉइंट्स पर आज तीसरे नंबर पर रहा और यूं इन तीन बैंकों ने 650 पॉइंट्स का बड़ा मेजर अपसाइड कंट्रीब्यूट किया 1068 पॉइंट्स की टोटल आज की रैली में। तो ये वो टोटल कहानी है बाजार की। आज के दिन जहां पर हम अपने 7 शेयर्स की तरफ मूव करेंगे और हमारा आज का पहला और इब्तदाई शेयर है मीज़ान बैंक। 279 ऑल टाइम हाई क्लोजिंग स्टॉक की, पिछला उसका जो हाई था उसने तोड़ा, नई क्लोजिंग है ऑल टाइम हाई। अब अगला पॉसिबल टारगेट क्या रहेगा? चूंकि आज पहले क्वार्टर का रिजल्ट भी कंपनी ने अनाउंस किया, जहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 11% से ज्यादा की कमी रही, 22 अरब रुपया इस क्वार्टर में कंपनी ने गेन किया है। डाउनसाइड अर्निंग में जो ट्रेंड है मीज़ान बैंक का, और ये पिछले 2 साल से जो बम्पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसको पहला झटका लगा, लेकिन यहां पर प्राइस में उसका उल्ट रिएक्शन देखा गया। यूं तो 7 रुपए का कैश भी कंपनी ने पे किया। हम बात करेंगे ट्रेंड की, क्योंकि अप ट्रेंड है तो हमने ट्रेंड के साथ हो लेना है। अपसाइड अब जो अगला पॉसिबल लेवल है वो ऑलमोस्ट 320 रुपए की सतह पर, लेकिन याद रहे डाउनसाइड 1.5 से 2% की सतह प्रोटेक्टिव स्टॉप की जरूरत जरूर पड़ेगी ताकि रिस्क अंडर कंट्रोल हो, लॉस मिनिमम साइड पर हो और किसी दूसरी ट्रेड में जाया जा सके इन केस ऑफ डाउनसाइड पेनिट्रेशन, स्टॉप आउट। स्टॉक नंबर 2, आज का हमारा दूसरा स्टॉक, ब्रेकआउट स्टॉक क्रिसन स्टील। 128 रुपए प्लस क्लोजिंग रही, ब्रेकआउट के लिए बहुत करीब पहुंचा। कैप रहा 10% का 131 रुपए 60 पैसे। ये वो लेवल है जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कल इसको ब्रेकआउट करेगा स्टॉक, और इनकेस ब्रेकआउट रहेगा तो यहां पर नई एंट्री लेना और यही लेवल स्टॉप लॉस के तौर पर रखना एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी हो रह सकती है। अगला पॉसिबल टारगेट 166 रुपए की सतह पर। नंबर 3, तीसरा आज का बड़ा स्टॉक हीनो मोटर्स। 374 रुपए 82 पैसे की क्लोजिंग। डिप पर खरीदना अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है और फिल वक्त स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है वो 447 रुपए के आसपास। स्टॉक नंबर 4, चौथा स्टॉक आज का बोलान कास्टिंग। 114 रुपए 46 पैसे की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक का 147 रुपए के आसपास। स्टॉक नंबर 5, आज का पांचवा स्टॉक हमारा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस। उसने भी ब्रेकआउट किया, अपनी जो उसकी प्रीसीडिंग रैली थी उसको तमाम उसका जो हाई लेवल था उसको ब्रेकआउट किया। 116 रुपए की सतह का 125 रुपए 14 पैसे की आज की क्लोजिंग रही स्टॉक की। अब अगला पॉसिबल लेवल 136 रुपए की सतह पर देखा जा सकता है। पावर सीमेंट ने भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया आज के दिन, जहां पर 6 करोड़ 25 लाख शेयर से ज्यादा का काम किया स्टॉक ने। अपर कैप रहा 13 रुपए 54 पैसे की सतह, अपसाइड पोटेंशियल 17 रुपए की सतह। पाकिस्तान ऑक्सीजन 146 रुपए और 69 पैसे की आज की क्लोजिंग स्टॉक की। ब्रेकआउट लेवल जो कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल है वो बहुत करीब है, शायद कल ही ब्रेकआउट करे या उससे अगले दिन, लेकिन हमें बिल्कुल तैयार रहना है इस ब्रेकआउट के लिए, चूंकि इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक लंबी रैली और बुल रैली एक्सपेक्टेड है और वो लेवल है 160 रुपए की सतह। ऑलमोस्ट 14 रुपए का गैप है आज की क्लोजिंग में। और इस कनेक्शन में जो मटेरियल इंफॉर्मेशन आज कंपनी ने अनाउंस की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कि पाकिस्तान ऑक्सीजन इन्वेस्ट करेगा 1 अरब 30 करोड़ रुपया, और इस 1 अरब 30 करोड़ रुपए से वो एक सेटअप करेगा हाइड्रोजन प्रोडक्शन का प्लांट पोर्ट कासम पर। और इस प्रोडक्शन प्लांट के एस्टेब्लिश करने के बाद कंपनी की जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी फैल जाएगी और कंपनी की जो वैल्यू है उसमें काफ़ी एडिशन रहेगी। अर्निंग्स पर एक पॉजिटिव इफेक्ट है जिसको स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करेगी आने वाले नियर फ्यूचर में लिए, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा।
IGI होल्डिंग लिमिटेड काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और ये आज की हमारी जो लिस्ट है नज़र रखने वाली लिस्ट उसमें शामिल है। मिल्लत ट्रैक्टर्स एक दूसरा स्टॉक है जो कि इसी कैटेगरी में है। दोस्तों आज के दिन जहां पर बहुत सारे रिजल्ट्स देखे जिसमें कि साजगार इंजीनियरिंग ने आज रिजल्ट अनाउंस किया। 9 महीने का रिजल्ट 13 अरब रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल के 9 माह के लिए तो वहां पर 190% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इजाफा देखा गया है। लेकिन 11.5 अरब रुपए से कंपनी तैयारी कर रही है एक बड़ी एक्सपेंशन की, जिसकी डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन काफ़ी वैल्यू एडिशन रहेगी कंपनी की बैलेंस शीट पर। पाक इलेक्ट्रॉन और पैनासोनिक ने पार्टनरशिप कर ली है और अब वो पाक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेगी स्मार्ट एलईडी टीवीज। गाल GHNI दोनों कंपनीज का रिजल्ट आज रहा और अच्छा रिजल्ट रहा, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग देखी गई इस अच्छे रिजल्ट के बाद। जैसे ही रिजल्ट पब्लिश हुआ फिर हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। और दूसरी तरफ क्लोवर पाकिस्तान निकला है अब ऑयल मार्केटिंग की तरफ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की कि वो किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को उसको एक्वायर करें या उसमें इन्वेस्ट करें। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा डिटेल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर नहीं की आज के दिन कौन सी कंपनी को एक्वायर करेंगे। अगर वो लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जिस पर कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। वॉल्यूम्स में जहां पर इजाफा था वहां पर 100x का वॉल्यूम भी आज एक्सपेंड किया। 21.27 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 36.7 करोड़ शेयर्स का आज कारोबार रहा। और उसकी बड़ी वजह सीनर्जी में 10 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम था। पावर में 6 करोड़ 25 लाख, बैंक ऑफ पंजाब में 4 करोड़ 25 लाख, सुई साउथ गैस कंपनी में 2 करोड़ 92 लाख और सुई नार्दर्न गैस पाइपलाइंस में 2 करोड़ 77 लाख शेयर्स का बड़ा वॉल्यूम था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए शेयर्स और कुछ टॉप स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।